3 6 5 -4 प्लस 3 7 8 5 6। देखिए ये मुंह टेढ़ा है तो क्या करेगा, सबसे झगड़ा करेगा। 3 दूनी 6 12 10 -8 फिर ये भी मुंह टेढ़ा है 21 24 15 18। अब क्या करेंगे, जोड़ देंगे इसको तो कितना हुआ 27 12 24 36 फिर कितना 25 फिर कितना -10 प्लस 10 होगा। हाँ प्लस 10 होगा। अब यहाँ पे देखिए 2a प्लस 3b आंसर है यही है कहीं सही उत्तर क्या हो गया, बी नंबर हो गया। वो झगड़ा करेगा सबसे झगड़ा करेगा तो कितना हुआ 6 फिर 10 फिर 2x 1 प्लस y 0 1 और फिर कितना हो गया 7 0 10 5। ध्यान दो अभी इसको जोड़ दो कितना होगा 7 इसको 8 8 y होगा 8 प्लस y गुना में नहीं है जोड़ में है। ध्यान दीजिए फिर कितना है 0 है हाँ तो 10 हो गया। इसको जोड़ेगा तो जोड़ेगी तो कितना होगा 7 0 10 5। अब तुलना किससे करोगे, इससे तुलना करो तो 8 प्लस y बराबर कितना 0 प्लस 1 बराबर कितना 5। पहला से तुलना दूसरा से तुलना फिर पहला से तुलना दूसरा से तुलना। ठीक ऐसे बताए थे हम। एगो रो एगो कलम एगो रो दूगो कलम। यहाँ पे क्या होता है एक दूगो रो एगो कलम यहाँ पे दो कलम और यहाँ पे एगो रो दो कलम दूगो रो एगो कलम दूगो रो दो कलम। क्या एगो रो एगो कलम एगो रो एगो कलम से तुलना करेंगे एगो रो एगो कलम एगो रो एक कलम 2 1 2 रो एगो कलम और 2 रो 2 कलम ये दोनों से तुलना किया जाता है। इतना भी नहीं आ पाएगा। अब बताइए 8 प्लस y बराबर 0 क्या होगा y बराबर 8 है 8 लिख दिए -8 होगा। कैसे इधर रहेगा तो माइनस में हो जाएगा प्लस में रहेगा तो 2x प्लस 1 बराबर 5 ये कितना होगा 2x बराबर 5 -1 5 माइनस 1 कितना 2x बराबर 4 कितना x बराबर 4/2 होगा। अभिष्ट हल बराबर x के मान आ गया कितना 2 अब y के मान -8 है कहीं आंसर 2 -8 ऑप्शन में देखिए ऑप्शन बी कौन ऑप्शन बी नंबर। मैट्रिक्स 2 यानी 2 रो 2 रो 2 कलम। अब यहाँ पे देखिए ए का तो जिम का इसका ट्रांसपोज कर दीजिए कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा कॉस अल्फा फिर इसको कॉस अल्फा कॉलम में क्या लिखाएगा कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा कॉस अल्फा। इधर क्या है इधर यूनिट मैट्रिक्स ऑर्डर 2 का है तो क्या होगा 1 0 0 1 ऑर्डर 2 गुने 2 का हो गया। अगर ऑर्डर 3 का होगा कितना लिखाएगा 1 0 0 0 1 0 0 0 1। इसको जोड़ेंगे तो कितना होगा 2 cos अल्फा 0 इसका 0 इसका 2 cos अल्फा 1 0 0 1। अब तुलना बताओ 2 cos अल्फा बराबर 1 अल्फा बराबर 1/2 cos π/3 कॉस में कितना का मान π/3 कितना डिग्री 7 डिग्री तो अल्फा बराबर कितना हो गया 5/3। अब यहाँ पे देखो इसको भी वही आएगा 2 cos अल्फा बराबर 1 cos अल्फा 1/2 फिर उसका वही आंसर होगा cos कितना π/3 π/3 अल्फा बराबर π/3 है ऑप्शन में π/3
बी, ऑप्शन बी। कहाँ है ऑप्शन बी? स्क्वायर मैट्रिक्स बताइए तो। वैसा मैट्रिक्स जिसमें रो और कॉलम की संख्या समान हो उसे स्क्वायर मैट्रिक्स कहते हैं। ठीक, सिमेट्रिक मैट्रिक्स। वैसा मैट्रिक्स जिसमें रो और कॉलम को चेंज करने के बाद रो और कॉलम समान रहे। हम आपको बताए थे कि अगर A प्लस A ट्रांसपोज होगा तो क्या होगा, और A माइनस A ट्रांसपोज होता है तो प्लस होता है, वो क्या होता है जी? सममित होता है। माइनस हो गया तो क्या कहते हैं? विषम। तो इसमें कौन होगा? सममित अवायु होगा। हम बनाते हैं, इसको 3 बार गुना करेंगे। A प्लस यूनिट मैट्रिक्स 3, A प्लस यूनिट मैट्रिक्स 3 और A प्लस यूनिट मैट्रिक्स 3 बराबर -7। ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन में दिया है कि ए स्क्वायर बराबर ए का यूज करना है, यानी उपयोग कर देना है, यानी उसके स्थान पर रिप्लेस कर देना है। तो सबसे पहले आपको गुना आना चाहिए। तो क्या से गुना करेंगे? ए से गुना किए तो आगे क्या लिखेंगे बताइए? रुक जाइए। ए प्लस i3, फिर अब इसको बाद में गुना करेंगे। ठीक है, पहले ये दोनों को गुना कर लेते हैं। इतना को तो गुना किए तो ए स्क्वायर प्लस ai3 प्लस ai3 अब प्लस कितना हो जाएगा? इसी तरह लिख देंगे और इसको लिखे ए प्लस आई प्लस 3 -7। ध्यान दीजिएगा, इतना का मान हो जाएगा ए, इतना का मान हो जाएगा ए, इतना का मान ए हो जाएगा, और इसमें करिएगा तो i3 हो जाएगा, और यहाँ पे क्या है? ए प्लस i3 -7। ठीक है, अब इसको जोड़ दीजिए 3a प्लस i3। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा a प्लस a3 -7a। चलिए गुना करिए फिर से। अभी आया समझ में? तो आइए के बराबर होगा, एक के बराबर होगा। अब इसमें गुना करवाइए इससे। हाँ, 3a प्लस i3 सर माना 2i 7a। जोड़ेंगे तो 3a हो जाएगा। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? ए स्क्वायर के जगह पर है, ये क्या हो जाएगा? 3a, ये क्या हो जाएगा? ए आई 3 कर लेगा 7a। ठीक है, तो कितना हो जाएगा? 3 2 6 1 7a प्लस i3a इंटू 7a। हाई से हाई खत्म हो गया, यहाँ पे i3 हो जाएगा। आंसर देख लीजिए। ठीक है, ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। देख, इसे 2 के पावर 3 कर दिए, तो इसको क्या बार लिखते हैं? 3 बार। तो उसी तरह हम 3 बार लिखे, ये दोनों से गुना करवाए। ठीक है, तो गुना करवाए तो ये यहाँ पे देख लीजिए, इसका मतलब होता है, इसका क्यों कर सकते हैं? तो इसका ये स्क्वायर करिएगा तो फिर तो वही न चीज होगा। क्या लिखाएगा? यही ना लिखाएगा। या तो इसको ऐसे भी लिख सकते हो बराबर, ये इतना हो जाएगा, और ये आपका सूत्र होता है ए प्लस आई बराबर क्या हो जाएगा? ये हो जाता है। कितना क्यूबिटी ये। और इसमें फिर हम क्या किए? इसको यहाँ पे पहले क्या था? 3 था ना, 3 कर लो, 3 कर लो। अब यहाँ पे हमने गुना किया, यहाँ 3a स्क्वायर 3a आई प्लस। ठीक है, अब यहाँ पे इससे गुना किए, इसको i3 भी लिखो, तो इसमें गुना करोगे तो फिर ये क्या हो जाएगा? आई स्क्वायर हो जाएगा, आई क्यूब का। ठीक है, तो अब ये आपका कितना हो जाएगा? कितना भी गुना कीजिएगा तो i3 होगा, इसका मान जोड़िएगा 7। यानी कहने के तात्पर्य है कि i3 इंटू i3 गुना करेंगे, ये तो हो जाएगा i3 के स्क्वायर। या तो i3 लिखिए या डायरेक्ट आप i3 लिखिए, बतवा वही होगा। ये आंसर आपका ये होगा, मिला लीजिए। चलिए, एक व्युत्क्रमणीय अवायु है जिसका क्रम 2 × 2 है, तो एजेंट। हाँ बताइए, इसका फॉर्मूला हम बताए थे
कि एजेंट ए बराबर क्या होता है, एजेंट ए बराबर मूड ए के पावर n माइनस 1। तो यहाँ पे 2 गुने 2 है तो एन का मान कितना कितना, 2 ठीक। तो ये क्या हो जाएगा 2 माइनस 1 घटाए तो कितना हो गया 1, मूड ए हो गया। ऑप्शन देखिए तो कहाँ है बी, बहुत दुनिया। देखो ये क्वेश्चन कितना आसान है, 14 और 17 में दिया हुआ है। रुक 10 बी कितना हो जाएगा जी, फिर नीचे भी कॉमन करके दिया है, केहन शब्द दिया बोलो, हो गया ठीक है। 3 5 2 के का व्युत्क्रम नहीं प्राप्त होगा, तो सबसे पहले व्युत्क्रम नहीं प्राप्त होगा, पहले इसको हल कीजिए। तो हल करेंगे तो डिटर्मिनेंट्स के रूप में इसको लिखेंगे, और 3 के माइनस कितना होगा 10 बराबर 0। अब बताइए 3 के बराबर क्या लिखेंगे, के बराबर कितना 10/3, ठीक है। आंसर तो आपको मिल गया 10/3, लेकिन ये क्वेश्चन कह रहा है कि व्युत्क्रम नहीं प्राप्त होगा, तो इसको संतुष्ट कीजिए। सबसे पहले ए इनवर्स बराबर बताइए, एजेंट मूड ए। अब यहाँ पे इसको पढ़ेंगे डिटर्मिनेंट्स ए, क्या पढ़ेंगे, हाँ मूड नहीं डिटर्मिनेंट्स इसको पढ़ते हैं। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, इसका जैसे ही डिटर्मिनेंट्स निकालिएगा तो अस्तित्व कब होगा, पहले बताइए तो ए इनवर्स का अस्तित्व कब होगा, अगर ए इनवर्स बराबर 0 तो इसको क्या समझिएगा, यानी अस्तित्व नहीं होगा, यानी व्युत्क्रम नहीं होगा, व्युत्क्रम नहीं होगा, अस्तित्व नहीं होगा। अगर ए इनवर्स बराबर नॉट 0 तो क्या लिखेंगे, हाँ व्युत्क्रम होगा, ठीक है, या अस्तित्व होगा, अस्तित्व भी कभी कभी पूछता है, अस्तित्व होगा। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, ये डिटर्मिनेंट्स हो गया 2 और के का मान के हो गया, के जगह पर कितना 3 5 2 10/3, तिरछी गुना करेंगे 3 गुने 10/3 माइनस 2 गुने 5, 3 से 3 खत्म, 10 माइनस 10 कितना हुआ 0। तो 0 आ गया तो क्या होगा, व्युत्क्रम नहीं होगा, यानी अस्तित्व। क्वेश्चन बोल रहा था, संतुष्ट हो गया ना, इसका आंसर हो गया 10/3, ठीक है। चलिए रुक जाइए, और उसके बाद से y बराबर फिर किसके, y के मान इसमें रख देंगे, 2x माइनस 2 बराबर 6, क्या होगा 2x + 2 बराबर 6, 2x बराबर 6 क्या होगा, 2x बराबर 4 है कहीं प्लस माइनस दिया है, यानी कौन चीज का मान ज्ञात करना है, x का मान कितना आया, ठीक है। ये नंबर कांक अब मैट्रिक्स होता है, ये हो जाएगा, समझे कि तुर के समझा है, दिया है तो इसको 2 बार लिखिए, यानी 1001, ठीक है। अब फिर गुना कीजिएगा तो हम क्या बताए थे कि गुना खत्म करिएगा तो इसका मान कितना आएगा 1001 ही आएगा, तो किसके बराबर है, अब आ गया समझ में, आंसर सही हो गया। फिर क्या कह रहा है जी, 2 कोटि का यूनिट अभाव है, तब इसका मान देख लीजिए, 2 गुने 2 का यूनिट मैट्रिक्स बताइए कौन नंबर है जी, है बताइए। अब इसका जैसे ही अंदर जाएगा डिटर्मिनेंट्स में तो हम क्या बताए थे, गुना होगा, तो तिरछी गुना कीजिएगा, 1 गुने 1 माइनस 0 क्या आया, 1 आया, ऑप्शन दिया है एक कहीं बी हो जाएगा, ठीक। के लिए हम क्या बताए थे जी, बताइए, रुकिए। नंबर क्वेश्चन आप बताइए तो सममित अभाव किसे कहते हैं, ऐसा मैट्रिक्स जिसमें रो और कॉलम को चेंज करने के बाद रो और कॉलम समान है। इसमें कौन समान है, चेंज करने के बाद सी है। स्क्वायर मैट्रिक्स बताइए, ऐसा मैट्रिक्स जिसमें रो और कॉलम समान है, ठीक है। तो ए बी ट्रांसपोज हम करेंगे, ट्रांसपोज को तुरेंगे तो क्या आएगा, पहले बी हो जाएगा, इसका उल्टा हो जाता है, हाँ आंसर ये देखिए एजेंट निकालना है 71 नंबर में, 71 नंबर का एजेंट में हम ट्रिक तुमको एजेंट निकालने के लिए हम
हम क्या बताए ए बी, पहले ए एक मान हो गया ए बी सी डी, तो हम क्या बताए हैं एजेंट के लिए ए के जगह डी हो जाएगा, यानी चेंज होगा। इसमें क्या होगा उसी तरह तो दिया है, केवल इस एजेंट आपको निकालना है। एक का मान दिया है कौन चीज कॉस थीटा, ये पक्का रहता है, ट्रिक मेरा दिमाग में सेट कर लो, साइन थीटा आई इंटू कॉस थीटा। अब इसका एजेंट हम लगा देते हैं, तो एजेंट ए लगा देते हैं तो क्या लिखेंगे बताइए तो आप, कॉस थीटा कॉस थीटा। अब चिन्ह में बताइए, फिर हाँ कौन ऑप्शन है सी नंबर, मिला लीजिए। अब देखिए इसको दो बार गुना करना, ए गुने ए का मान एक 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 है, एक 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 है, एक 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 है, फिर गुना करेंगे एक 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 एक। चलिए गुना कीजिए, पहला रूम में पहला एक गुने एक प्लस एक गुने एक प्लस एक गुने एक, फिर कोमा, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है, एक गुने एक, कितना रो कितना कलम आएगा, ठीक है, एक गुने एक गुने एक गुना होगा। चलो एक गुने एक गुने एक गुने एक, हम डायरेक्ट लिख देते हैं, ठीक है। क्या लिखेंगे डायरेक्ट बताओ, एक प्लस एक प्लस एक, एक प्लस एक प्लस एक, एक प्लस एक प्लस एक, इसमें तो कोई है ही नहीं समस्या, तो सीधे हम तीन तीन लिख देते हैं, लेकिन आपको समझ में आ जाए हर बात। जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, तीन 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 तीन, ठीक है, तीन गुने तीन, तीन गो रो तीन गो कलम। अब तीन कॉमन ले लेते हैं, तो तीन कॉमन ले लिए तो क्या बचा, एक 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 एक, किसके बराबर है, तो थ्री ए है ऑप्शन में, देखिए तो सही उत्तर सी हो जाएगा। ट्रिक हम आपको बताए, बताइए ट्रिक क्या होता है शतखंड में, अगर ए बी सी डी है तो बताइए तो इसका एजेंट का ट्रिक क्या होगा, एजेंट का ट्रिक डी माइनस बी, ठीक। अब यहाँ पे देखो एक का मान क्या है, एक दो दो एक, अब बताइए इसका एजेंट बताइए, और एक माइनस दो, हाँ ठीक है ऑप्शन, ठीक है। एक गुने एक प्लस एक गुने जीरो, कर नीचे, जीरो गुने जीरो, एक गुने एक प्लस एक गुने एक, जीरो गुने एक प्लस एक गुने जीरो, कितना हो जाएगा, जीरो प्लस वन एक 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 जीरो, है ऑप्शन में, ऑप्शन बी, ऑप्शन कौन है, बी। ठीक, चलिए ये करना है, बोलिए। एक गुने एक प्लस जीरो गुने जीरो प्लस जीरो गुने एक, फिर बोलिए, एक गुने जीरो, जीरो गुने एक, जीरो गुने बी प्लस जीरो गुने बी, फिर आगे बोलिए, एक गुने जीरो, एक गुने जीरो प्लस जीरो जीरो, गुने जीरो, जीरो गुने माइनस एक प्लस जीरो गुने माइनस एक, फिर आगे चलिएगा, एक प्लस एक गुने जीरो, फिर प्लस जीरो गुने एक, फिर जीरो गुने जीरो प्लस एक गुने एक, जीरो गुने जीरो प्लस एक गुने एक, एक गुने एक प्लस जीरो गुने बी, फिर जीरो गुने जीरो, जीरो गुने जीरो प्लस एक गुने जीरो प्लस जीरो जीरो गुने गुने माइनस एक, माइनस एक, चलिए फिर आगे चलेंगे, एक गुने एक, ए गुने वन प्लस बी बी गुने गुने जीरो जीरो माइनस माइनस एक गुने माइनस, एक गुने एक, फिर यहाँ एक गुने जीरो प्लस बी गुने एक बी गुने ए, प्लस फिर माइनस 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 एक एक गुने गुने बी, बी, फिर चलिए जीरो गुने ए प्लस बी गुने जीरो बी गुने जीरो, माइनस प्लस एक माइनस एक गुने, चलिए सॉल्व इसको करते हैं, ध्यान दीजिए।
ए स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा? 1 प्लस 0 0 1 प्लस 0 लिख देते हैं, ये क्या लिख देते हैं? हाँ अभी क्या हो जाएगा? 0 ए बी 0 ए बी 0 1 0 ए बी 0 0 1। ये किसके बराबर हो जाएगा? आई के। आई के आई को क्या बोलते हैं? यूनिट एकांक। में, यानी एकांक। एकांक ऑप्शन ठीक है। ए स्क्वायर ए गुने ए, मतलब ए का मान क्या है? इमेजिनरी 0 0 इमेजिनरी इमेजिनरी गुना कीजिए इसमें इससे, इसमें 0 हो गया, इसका कहानी छोड़ो। इसमें 0 और इसमें 0, तो ये भी 0 हो गया। इसमें गुना किए, इसमें गुना करेंगे 0, अब इसमें और इसमें इमेजिनरी है, कितना होता है? -1 -1 0 0 -1, यही दिया है बी नंबर। अब शॉर्ट क्वेश्चन आंसर चलेगा।